है आप सभी का एक बार फिर से। एमएलए हो तो ऐसा में अब वक्त है 11 मापदंडों के आधार पर नामांकित उम्मीदवारों को परखने का। तो आपको एक बार फिर से बताते हैं क्या है हमारे ये 11 मापदंड। आयु कितनी है, लिंग कौन सा है, शिक्षा कहां तक हासिल है, आपराधिक रिकॉर्ड है क्या, वाहन कौन सा है, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, वार्षिक आमदनी कितनी है, हल्के में निवास करते हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं, पूर्व चुनाव के भागीदार रहे हैं या फिर नहीं, सामाजिक संस्था और राजनीतिक पार्टी में पद भी देखा जाता है, और सबसे अहम पैमाना छवि और साख का, इसके अंक भी अलग से निर्धारित किए गए हैं। तो नामिका रानिया से हमारे पास कुल 12 नॉमिनेशंस आए हैं। आइए अपने दर्शकों को दिखाते हैं उन तमाम लोगों की प्रोफाइल जिन्होंने रानिया से अपना नामांकन भरा है। इन्हें अब 11 मापदंडों पर परखा जाएगा। फेहरिस्त में पहला नाम अंग्रेज सिंह। भूपेंद्र सिंह विर्क भी खुद को एक बेहतर उम्मीदवार मानते हैं, इन्होंने भी नामांकन किया है रानिया से। 12 नॉमिनेशंस पर से अगला नाम चौधरी रणजीत सिंह। अगला नामांकन गुरप्रीत सिंह सिंडरा का। सूची में अगला नाम जगदीश नेहरा। जसवंत सिंह कासवा। 12 उम्मीदवारों में से एक नाम कमलदीप सोनी का भी है। 12 नामांकन आए रानिया हलके से, एक एक कर उन्हीं के नाम आपको दिखा रहे हैं। मलकीत सिंह खोसा भी खुद को एक बेहतर उम्मीदवार मानते हैं, नामांकन किया है। शीशपाल कंबोज। सुभाष बंसल। अगला नाम है स्वर्ण सिंह विर्क। और ये हैं विशाल वर्मा। साथ ही आपको हम अब दिखाते हैं इनमें से कुछ रैंडमली चुने गए प्रतिभागियों के विचार कि आखिर वो किस आधार पर खुद को इस काबिल मानते हैं कि वो हो सकते हैं रानिया से सबसे बेहतर उम्मीदवार। लोगों की जो समस्याएं हैं, हम एक तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और लोगों के बीच रहकर हम जानते हैं कि लोगों को मूलभूत समस्याएं क्या हैं और सुविधाएं क्या चाहिए मूलभूत, जहां से उनका शुरुआत जो होती है भी गुजारा उनका हो सके। वो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग हमें आगे। मैं भी मेरे इलाके के लिए, मेरे नौजवान भाइयों के लिए, हमारे लोगों की भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहता हूँ, और मैनू लगता है कि राजनीति इस टाइम वधिया फील्ड है जिसे उतर के बंदा कुछ ना कुछ समाज वास्ते कर सकते हैं। आदमी का व्यवहार, उसकी शराफत, उसका जो पीछे का रिकॉर्ड जो होता है, आगे लोगों को उम्मीद भी ये कर सकता है, काम करने की उसमें क्षमता कितनी है, लोगों से मिलने में कितना वो मेल मिलाप रखने वाला होता है। तो मैं भी, क्योंकि एक तो बहुत लंबे समय से इसी हलके में लोगों में विचर रहा हूँ, और दूसरा मैं उस सेक्ट को बिलोंग करता हूँ, या दूसरे शब्दों में कहो कि रानिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये पंजाबी बहुल क्षेत्र है, तो मैं भी पंजाबी समुदाय से वास्ता रखता हूँ। मैं किसान वर्ग से संबंध रखता हूँ, उनके दुख दर्द का मेरे को पूरा ज्ञान है। तो अगर मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ तो मैं इस समस्या का, जो पानी की फ्लड का जो मेन समस्या है, कई बार हमारा इस एरिया में फ्लड आया और मैक्सिमम जो है फसल तबाह होगी। फसल के साथ साथ जो मकान है, घरों में भी लोगों की बर्बादी हुई, पारिवारिक तो नुकसान हुआ, फिजिकली भी नुकसान हुआ, मकान का भी माली हालत में भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो आपने देखा कि रानिया से कौन से 12 उम्मीदवारों ने एमएलए हो तो ऐसा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इन 12 नामांकनों में से हमने पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर टॉप 10 उम्मीदवारों का चयन किया है। आइए जानते हैं इनमें से किसे कितने नंबर मिले हैं 10 मापदंडों के आधार पर।
पहला नाम अंग्रेज सिंह का, लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा में 7, हल्के में निवास 5, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, इन सब में इनको अंक मिले हैं। पूर्व चुनाव में 7, राजनीतिक पद 7, वार्षिक आय में 8 अंक। इस तरह से अंग्रेज सिंह के कुल अंक हुए हैं 61 अंक इन्होंने लिए हैं। छवि और साख का जो खाली यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसके अंक हम आपको बाद में बताएंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन रहा अंग्रेज सिंह का। भूपेंद्र सिंह विर्क का स्कोर कार्ड पहले स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर आप देख रहे हैं। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद और वार्षिक आय, इन 10 पैमानों पर 58 अंक भूपेंद्र सिंह विर्क ने लिए। एक बार फिर से इनका स्कोर कार्ड देखिए। लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा में 9, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 8, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड में 5, पूर्व चुनाव में 3 अंक ही लिए हैं, राजनीतिक पद में 4 और वार्षिक आय में 9 अंक बटोरते हुए 58। अगला स्कोर कार्ड टीवी स्क्रीन पर चौधरी रणजीत सिंह का है। सभी 10 मापदंडों के आधार पर इन्हें भी अंक मिले हैं। 11वां मापदंड जो है उसको हम बाद में बताते हैं। इस तरह से कुल अंक 57 चौधरी रणजीत सिंह को हासिल हुए हैं। लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा में 7 अंक, हल्के में निवास 2, वाहन 7, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड में 5 अंक, पूर्व चुनाव में 9, राजनीतिक पद 3, वार्षिक आय 9। इस तरह से कुल अंक हुए 57। गुरप्रीत सिंह सिंड्रा, लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव और राजनीतिक पद, साथ ही वार्षिक आय, इन सभी 10 पैमानों पर हम पहली स्क्रीनिंग के अंक आपको दिखा रहे हैं। 51 अंकों का योग है इनका, गुरप्रीत सिंह सिंड्रा का। एक बार फिर से देखिए, इन सभी 10 मापदंडों के आधार पर क्रमवार एक एक कर हर पैमाना अंकों के साथ आपके टीवी स्क्रीन पर। और जैसा कि भुवन ने कहा, छवि और साख का जो ये पैमाना खाली आएगा, हर एक उम्मीदवार के स्कोर कार्ड में अंक बाद में बताएंगे। जगदीश नेहरा का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं। 11 मापदंड हमने एक एक करके आपको पहले बताए थे, उन्हीं आधार पर इनको मार्क्स भी दिए गए हैं। कुल अंक 66 जगदीश नेहरा के विभिन्न मापदंड हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से अलग अलग खानों में अंक आए हैं। लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा में 9, हल्के में निवास 5, वाहन 7, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड 5, पूर्व चुनाव 8, राजनीतिक पद 8, वार्षिक आय में 9। 66 अंक जगदीश नेहरा के। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा जगदीश नेहरा का इन 10 मापदंडों के आधार पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।